गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स 12th बोर्ड में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और टॉपिक्स। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट से, जो हमारा है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। इस पूरे टॉपिक इसमें जो जितने भी टॉपिक हमने कवर किए वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए गिवन है। तो आप लोग उसको ढंग से एक बार फोकस करके ढंग से पढ़ के जाइए, और इसमें से लगभग आपके पूरा पेपर आने की संभावना है, तो आप इसको बहुत अच्छे से करके जाइए। चैप्टर नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा दे रखा है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। तो यहाँ इसके अंदर जो क्वेश्चन आने वाले हैं, सबसे पहले जो आता है वो एमसीक्यूज ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाइपोल मोमेंट। तो इन टॉपिक पे आपके एमसीक्यूज आने वाले हैं। ये एमसीक्यूज आपके रहेंगे। इन पे आपको एमसीक्यूज लाइक इनमें डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा जा सकता है, या फिर इनमें डेफिनेशन की, या फिर इनमें कोई स्टेटमेंट वाइज कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है फॉर्मूला वाइज। ठीक है। इसके बाद में अपने पास जो बड़ा क्वेश्चन बनता है वो हमारा हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डेफिनेशन, मतलब डेफिनेशन की बात करेंगे हम एक तो, और देन उसके बाद उसी डेफिनेशन के साथ में आपको मिल जाएगा एक्सियल और इक्वेटोरियल कंडीशन के लिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन करनी है। तो आपका ये बड़ा क्वेश्चन बन सकता है। और साथ में एक बड़ा क्वेश्चन और बन सकता है जो आपका डेरिवेशन है आपका, उसके अंदर क्या हो सकता है, एक तो आपको गॉस लॉ आ सकता है, मतलब गाउस का नियम आपको मेंशन करना होगा, और साथ ही उसमें आपको गाउस का एप्लीकेशन आपको मेंशन करना पड़ेगा। और गाउस के एप्लीकेशन में 3 तरह के एप्लीकेशन अपने चैप्टर में गिवन है। फर्स्ट हमारा एक वायर के लिए दे रखा है, सेकंड हमारा एक प्लेन शीट के लिए दे रखा है, थर्ड वन आपका स्फीयर के लिए दे रखा है। तो गॉस लॉ के साथ उसका एक एप्लीकेशन कंफर्म आएगा। आप इन क्वेश्चन को प्रिपेयर करें। हिंदी मीडियम के लिए ये आपके इस तरह हो जाएंगे। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत फ्लक्स, विद्युत द्विध्रुव, द्विध्रुव आघूर्ण संबंधी एमसीक्यूज आपके आने वाले हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा, अक्षीय व निरक्षीय स्थितियों के लिए ई की गणना, व गाउस के नियम के अनुप्रयोग वाले व्यंजक की व्युत्पत्ति करना। ये आपके चैप्टर नंबर फर्स्ट के क्वेश्चन होने वाले हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की, जो आपका है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, मतलब विद्युत विभव एवं धारिता। इसके अंदर देखो सबसे पहले जो क्वेश्चन आ रहा है वो हमारे पास में आता है एमसीक्यूज ऑन पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। पोटेंशियल और कैपेसिटेंस से रिलेटेड डेफिनेशन के बारे में, या उनके फॉर्मूले के बारे में, या उनके डायमेंशनल फॉर्मूले के बारे में अगर मान लो डिटेल पूछी जाए तो ये आपके एमसीक्यूज में पूछी जा सकती है, या इनके डेफिनेशन वाइज भी छोटे मोटे क्वेश्चन बन सकते हैं। अगला जो इसमें हम देख सकते हैं, अगर मान लो डायग्राम, या फिर इसमें पहले न्यूमेरिकल पे डिस्कस कर लेते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके बेसिकली जो बेस्ड आएंगे वो होंगे एक तो आपके पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, मतलब कैपेसिटर आपको अलग अलग कॉम्बिनेशन में गिवन होंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन में और पैरेलल कॉम्बिनेशन में। उसी के साथ में एक फॉर्मूला जो यूज़ कर रखा है A=CD/ε0। इस फॉर्मूला बेस्ड भी आपको न्यूमेरिकल दिए जा सकते हैं। इसके अलावा आपके पास में अगर आप सॉल्यूशन या फिर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हो तो आप लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो आपके एनसीईआरटी के सोल्ड एग्जाम्पल है आपको मैक्सिमम वही सॉल्व करके जाने, क्योंकि जितनी पॉसिबिलिटी रहेगी कि आपके क्वेश्चन आएंगे न्यूमेरिकल आपके वहीं से आने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो आप एग्जाम्पल नंबर 2.1, 2.2, 2.5 का जो ए वाला पोर्शन के वो कवर करके जाए, ये आपके सोल्ड एग्जाम्पल है जो न्यूमेरिकल में पूछे जाते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो डायग्राम के अंदर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का डायग्राम पूछ सकते हैं। बिहेवियर ऑफ डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस के बारे में पूछ सकते हैं कि नॉन पोलर और पोलर का बिहेवियर कैसा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के रेफरेंस में। उसके बाद में एक जो आपका ग्राफ देर का वो मैंने स्पेशली मेंशन किया है, ग्राफ बिटवीन वी एंड आर, मतलब वी और आर के बीच में रिलेशन जो बनता है पोटेंशियल के लिए V/1/r² के लिए, या फिर V प्रोपोर्शनल टू 1/r के लिए, जो आपका एनसीईआरटी की इंग्लिश मीडियम बुक में दे रखा है पेज नंबर 55 के ऊपर, और फिगर नंबर 24 उसमें मेंशन कर रखा है। तो ये आप डायग्राम प्रिपेयर करके जाए ताकि आपके क्वेश्चन कवर हो जाए। अगर हम हिंदी मीडियम में इस चैप्टर की बात करें तो विभव, संधारित्र के नियम, सूत्र, विमा संबंधी एमसीक्यूज होंगे इसके अंदर। अगर आंकिक प्रश्नों की बात करें, न्यूमेरिकल्स की बात करें तो A=CD/ε0 संबंधी न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो गए। समांतर श्रेणी क्रम के आपके संयोजन के, उसमें आपको समांतर व श्रेणी क्रम में संयोजन में अलग अलग संधारित्र दे रखे होंगे, आपको उनको समांतर श्रेणी क्रम में सॉल्व करना है। और वही उसी के साथ में आपके जो हल किए हुए उदाहरण संख्या 2.1, 2.2, 2.5 का ए, ये आपको क्वेश्चन करने आपका चैप्टर नंबर सेकंड कवर हो जाता है। इसके बाद में चैप्टर नंबर 3 की बात करते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी जो दे रखा है इसके अंदर क्या आ जाएगा, जिसको हम विद्युत धारा बोलेंगे। इसके अंदर फर्स्ट टॉपिक हमारा आने वाला है वो हो जाएगा एमसीक्यूज ऑन रेजिस्टेंस वैल्यू, मतलब आपको रेजिस्टेंस का मान दे रखा होगा, प्रतिरोध का मान दे रखा होगा, उसी के साथ में रेजिस्टेंस डिपेंडेंसी पैरामीटर आपको दे रखे होंगे। तो मतलब जैसे आर की प्रोपोर्शनलिटी लेंथ बढ़ाने पर रेजिस्टेंस कम होगा, बढ़ेगा, घटेगा, या फिर आपके रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, कंडक्टिविटी बढ़ेगी। तो ये कुछ जनरल पैरामीटर जो आपको पूछे जा सकते हैं। तो इस तरह से हमको ये चीज़ें कवर करनी है। इसी के बाद अगर हम डिस्कस करें डेफिनेशन, तो डेफिनेशन आपकी आती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी की, मोबिलिटी की। तो ये कुछ डेफिनेशन है जो आपको ढंग से
करनी चाहिए। उसके बाद में हमारा आगे जो आता है, अब इसमें डेफिनेशन में कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस, रजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस, ये डेफिनेशन भी पूछी जा सकते हैं, आप ये भी प्रिपेयर कर लें इनके साथ में। अगला आता है इसी के अंदर डेरिवेशन आपके कौन कौन से बन सकते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, सेलों का आपके मतलब सेल का जो आपका एक तो सीरीज कॉम्बिनेशन है, एक आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो उसका डेरिवेशन आप देख के जाए। एक कैलकुलेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस जो आपका दे रखा है, इस क्वेश्चन को थोड़ा ढंग से कर ले क्योंकि इसके आने के चांस ज़्यादा है। अगर हम न्यूमेरिकल की बात करें तो न्यूमेरिकल इसमें आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं और हो सकता है क्वेश्चन आपका इन्हीं में से आ जाए। एग्जाम्पल नंबर जो आपके सोल्ड एग्जाम्पल है उनकी बात करें पहले हम, जो आपके चैप्टर के बीच में दे रखे सोल्ड एग्जाम्पल नंबर 3.5, 3.7, 3.8, 3.9, ये सारे आपके सोल्ड एग्जाम्पल है। और इसके अलावा चैप्टर के जो बेक एक्सरसाइज क्वेश्चन आते हैं उसके अंदर आपको जो प्रिपेयर करने हैं वो 3.9, 3.20 और 3.21, ये 3 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से करने हैं क्योंकि बोर्ड एग्जाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं। तो इन 3 फॉर्मेट पे आपको क्वेश्चन पूछे जाने की टेंडेंसी 100%, तो आप इनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें। हिंदी मीडियम के लिए बात करें तो प्रतिरोध के मान अथवा प्रभावित करने वाले कारकों के आधार पर एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। उसी के साथ आपको परिभाषा पूछी जा सकती है अपवन वेग की, गतिशीलता की, चालकता की, चालकत्व की। उसके अलावा आपके पास में प्रतिरोध की आ सकती है, प्रतिरोधकता की परिभाषा आ सकती है, इनके मात्रक आ सकते हैं। तथा उसके साथ में अगर हम डेरिवेशन की बात करें तो व्यंजक आपको किस किस के व्युत्पन्न करने पड़ेंगे, सेलों के संयोजन समांतर और श्रेणी क्रम में। उसके अलावा आंतरिक प्रतिरोध की गणना के व्यंजक व्युत्पन्न करना पूछा जा सकता है। और आंकिक प्रश्न में आपको जो जिनके हल दे रखे चैप्टर के बीच में वो क्वेश्चन हो जाएंगे आपके 3.5, 3.7, 3.8, 3.9। और उसी के अलावा पाठ्य पुस्तक के पीछे वाले प्रश्नों में हम बात करें तो वो हो जाएगा 3.9, 3.20 एंड 3.21। इन 3 पैरामीटर पे आप बहुत अच्छे से फोकस करके जाए, इन 3 क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करें ताकि आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, या फिर हम गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व की बात कर लेते हैं। इसके अंदर सबसे पहले जो एमसीक्यूज बनने की पॉसिबिलिटी वो आपके जायरोमैग्नेटिक रेशियो जो दे रखा होता है उस पर पूछा जाता है, जिसकी वैल्यू मैंने ऑलरेडी इसमें मेंशन कर रखी ताकि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। जो अपने पास में दे रखा μ1/L = E/2me, ठीक है। और ये यहाँ पर इसके साथ में जो आगे दे रखा है इसकी टोटल वैल्यू दे रखी है 8.8 × 10⁻10 कूलाम पर kg। और यहाँ पर थोड़ा लिखने में मिस्टेक हुई है, जो ME जो दे रखा है वो वाला आप थोड़ा सा ME को आप इसके सब स्क्रिप्ट में मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद में जो अपना आगे रहेगा बोहर मैग्नेटोन वैल्यू वाला जो दे रखा है, बोहर मैग्नेटोन वैल्यू से रिलेटेड भी MCQ पूछे जाते हैं, जिसकी वैल्यू ऑलरेडी आपके पास में गिवन है, जो दे रखी है आपके इस क्वेश्चन पेपर के अंदर 9.27 × 10⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से आपके इस टॉपिक पे आपके एमसीक्यूज बनने की संभावना है। उसके बाद हम बात करते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ के बाद में बायो सावर्ट लॉ पे क्वेश्चन आ सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, या लोरेंज फोर्स में आपको करंट की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पूछी जा सकती है। ये छोटे मोटे क्वेश्चन जहाँ से फिल इन द ब्लैंक्स या छोटे मोटे क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं डेफिनेशन और डेरिवेशन। अगर मान लो बड़े क्वेश्चन की बात करें तो इसमें आपका बनता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ ए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, या फिर उसके अलावा फोर्सेस बिटवीन 2 पैरेलल करंट्स, या फिर उसके अलावा थर्ड टॉपिक आता है मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए करंट सर्कुलर लूप। इन 3 टॉपिक पे आपको डेरिवेशन प्रिपेयर करने हैं। और अगर हम हिंदी मीडियम में नहीं की बात करें तो घूर्णी चुंबकीय अनुपात के बारे में क्वेश्चन हो सकते हैं, बोर मैग्नेटोन की वैल्यू के संबंधी एमसीक्यूज हो सकते हैं, एम्पियर परिपतीय नियम हो सकता है, बायो सावर्ट का नियम हो सकता है, चुंबकीय क्षेत्र हो सकता है, या लोरेंज बल में आपके, या फिर चुंबकीय क्षेत्र में जो लोरेंज बल या चुंबकीय क्षेत्र के बीच में जो संबंध दिया गया है उस संबंध को पूछा जा सकता है। करंट I और मैग्नेटिक फील्ड B की डायरेक्शन पूछी जा सकती है, दिशा पूछी जा सकती है। उसके अलावा घूर्णन करते हुए इलेक्ट्रॉन के चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की गणना करना, इसके अंदर हम बात करते हैं तो 2 समांतर धारावाही चालकों के मध्य बलों की गणना करना। उसके अलावा वृत्ताकार धारावाही लूप अथवा पाश के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना। इन 3 टॉपिक पे आपको डेरिवेशन दिए जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा आता है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। इसके अंदर जो फर्स्ट टॉपिक आता है क्यूरी लॉज एंड क्यूरी टेम्परेचर, मतलब इनसे संबंधित आपको छोटे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अर्थ मैग्नेटिज्म से संबंधित भी छोटे क्वेश्चन आएंगे आपके, लाइक एंगल ऑफ डिप हो गया, एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन हो गया, मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी हो गया, मैग्नेटाइजेशन फील्ड हो गया, उसके बाद परमिएबिलिटी हो गया, ससेप्टेबिलिटी हो गया, मतलब इनसे रिलेटेड आपको डेफिनेशन पूछी जा सकती है। उसके अलावा हम बात करते हैं तो मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस कर्व के बारे में आपके क्वेश्चन हो सकते हैं, बार मैग्नेट से संबंधित उसकी जो बार मैग्नेट की प्रॉपर्टी है उससे संबंधित एमसीक्यूज हो सकते हैं। तो आप इन पे थोड़े बहुत क्वेश्चन प्रिपेयर करें। हिंदी मीडियम में हम बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा, क्यूरी नियम हो जाएगा, क्यूरी ताप हो जाएगा, पृथ्वी के चुंबकत्व, दिक्पात कोण, नमन कोण, नति कोण, चुंबकीय तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय पारगम्यता,
चुंबकीय धारणशीलता संबंधी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसी के साथ एमसीक्यूज की बात करें तो वो आपके जो आ सकते हैं वो आपके चुंबकीय क्षेत्रीय वक्र से संबंधित या फिर पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति वाला भी अगर आप टॉपिक कवर कर सके तो एक बार उसको भी देख ले कि परावैद जो आपके पैरामैग्नेटिक जिनको आप बोलते हैं प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय, ये दो तरह के आपके जो चुंबकीय पदार्थ होते हैं इनको आप बहुत अच्छे से देख के जाए। उसके अलावा बार चुंबक की प्रॉपर्टीज होती है, उनके गुणधर्म होते हैं, उनसे संबंधित एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसमें हमारे पास जो हमारा होता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, इसके अंदर जो आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक तो डायग्राम, हेनरी और फेराडे के एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड डायग्राम पूछ लेगा, या फिर इसके अलावा एडी करंट, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया, एडी करंट मतलब हमने यहाँ पर EDDY एडी करंट जो होता है मतलब भंवर धाराओं की हम बात कर रहे हैं, जो आपके स्वर्लिंग पैटर्न्स होते हैं वाटर फ्लो के अंदर, तो उनकी हम बात करें वो आपका हो जाएगा एडी करंट। और साथ में आपका AC जनरेटर का डायग्राम भी इसके अंदर पूछा जा सकता है। उसके अलावा जो हम बात करते हैं नियम की बात करें तो लेंज लॉ से रिलेटेड एमसीक्यूज हो गए, या फिर मोशनल EMF मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बारे में आपके एमसीक्यूज हो गए, इंडक्टेंस से रिलेटेड एमसीक्यूज हो गए, इंडक्टेंस लाइक एप्सिलॉन इक्वल टू -LdI/dt वाले फॉर्मूले बेस पे के ऊपर, या फिर एप्सिलॉन का एक और अपने पास जो फॉर्मूला बनता है एप्सिलॉन इक्वल टू BLV, तो इससे संबंधित आपके एमसीक्यूज या फॉर्मेशन पूछी जा सकती है। इसके बाद में AC जनरेटर वाले टॉपिक को बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ ले, क्योंकि आपके छोटे छोटे क्वेश्चन या फिल इन द ब्लैंक्स अगर आते हैं तो आपके इन्हीं टॉपिक में से आने की संभावना ज़्यादा है। और हिंदी मीडियम में अगर इन्हीं टॉपिक पे बात करें तो हो जाएगा आपका हेनरी व फेराडे के नियम आधारित प्रश्न, भंवर धारा है, लेंज के नियम, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र संबंधी चित्र व जानकारी, गतिक विद्युत वाहक बल व प्रेरकत्व संबंधी एमसीक्यूज इसमें आपको पूछे जा सकते हैं। तो इसके बाद में हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 7 अल्टरनेटिंग करंट या प्रत्यावर्ती धारा पे। इसका क्वेश्चन ये आपका फिक्स ही आता है, I/I0 sin ओमेगा t बेस न्यूमेरिकल, मतलब ये न्यूमेरिकल आपका हर साल लगभग बोर्ड एग्जाम में आ रहा है। जब ये सिलेबस के अंदर चैप्टर इंक्लूड किया गया तब ये न्यूमेरिकल दिया गया, तो आप इसको बहुत अच्छे से करके जाए, जिसमें आपको एक तो IRMS आपकी जो रूट मीन स्क्वायर की जो वैल्यू निकालनी होती है, वर्ग माध्य मूल का मान निकालना होता है। देन उसके बाद में आपको सेकंड जो वैल्यू निकालनी पड़ेगी इसके अंदर एवरेज करंट जो होता है, या फिर एवरेज अल्टरनेटिव करंट कितना होगा, I एवरेज जो था वो निकालना हो सकता है। फॉर्म फैक्टर पूछा जा सकता है, क्वालिटी फैक्टर पूछा जा सकता है। इसके अलावा आपको T इक्वल टू मतलब टाइम के लिए कोई भी वैल्यू दे देगा, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 50 सेकेंड, तो इसके ऊपर आपको अलग अलग अमाउंट ऑफ I या फिर एम्पियर करंट का जो एम्पियर का अमाउंट होगा या करंट का जो अमाउंट होगा वो आपको कैलकुलेट करना पड़ सकता है। तो इस तरह का 1.5 मार्क्स का न्यूमेरिकल आएगा। उसी के साथ में अपने पास में जो अगला आता है फिल इन द ब्लैंक्स या फिर छोटे मोटी चीज़ें पर बात करते हैं, तो इसमें शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस के फॉर्मूला बेस पे आपके एमसीक्यूज आ सकते हैं, छोटे फिल इन द ब्लैंक्स आ सकते हैं। उसके अलावा हाफ पावर पॉइंट पे आ सकते हैं, क्वालिटी फैक्टर की डेफिनेशन पे आ सकता है, बैंड विड्थ पे आ सकता है, फॉर्म फैक्टर पे आ सकता है। उसके के साथ में डेरिवेशन की बात करें तो डेरिवेशन आपके केवल सिंगल R वाला मतलब रेजिस्टेंस वाला, या फिर आपके सिंगल इंडक्टर वाला इंडक्टेंस वाला, या फिर सिंगल कैपेसिटर या कैपेसिटेंस वाला, या उसके अलावा LCR का जो आपका फेजर डायग्राम वाला जो डेरिवेशन आप उसको बहुत अच्छे से करके जाए, क्योंकि इनके आने की संभावना बहुत ज़्यादा है इस चैप्टर से। सेम हिंदी मीडियम में बात करें तो न्यूमेरिकल वही आपका I/I0 sin ओमेगा t बेस आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनता है। या फिर उसके अलावा अगर आप छोटे क्वेश्चन की बात करो तो अनुनाद की तीक्ष्णता, अर्धशक्ति बिंदु, विशेषता गुणांक, बैंड चौड़ाई, रूप गुणक आधारित एमसीक्यूज एवं रिक्त स्थान ये आपके पूछे जाएंगे। साथ में आपके रेजिस्टेंस हो गया, कैपेसिटेंस हो गया, या इंडक्टेंस हो गया। फिर इसके अलावा अगर आप इंडिविजुअल ना देखो तो उसके अलावा LCR का एक कंप्लीट फिनोमेना कंप्लीट डायग्राम दे रखा है, जिसमें फेजर डायग्राम भी बना रखे हैं, तो इनके डेरिवेशन को पूछा जा सकता है। इसके लिए आप डेरिवेशन डिराइव करें। अब बात करते हैं फर्स्ट पार्ट के सबसे लास्ट चैप्टर की, जो हमारे पास में दे रखा है चैप्टर नंबर 8, जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिसके अंदर विद्युत चुम्बकीय तरंगे उससे रिलेटेड सारी चीज़ें गिवन है। सबसे पहले तो इसमें ज़्यादा कोई बड़ा क्वेश्चन तो बन ही नहीं रहा, तो आप लोगों को जो फोकस करने लायक चीज़ है फर्स्ट तो एमसीक्यूज बन रहा है। तो एमसीक्यूज आपके मैक्सवेल की इक्वेशन आपको दी जा सकती है, आप देखें उसके अंदर की कौन सी इक्वेशन सही है गलत है, इस तरह के एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। या फिर उसके अलावा वेवलेंथ की रेंज पूछी जा सकती है कि विजिबल के लिए कितनी होगी, अल्ट्रावायलेट के लिए कितनी होगी। तो ये आपको अलग अलग वेवलेंथ जो आपके एक पूरी टेबल बना रखी है, उसमें टेबल को आप ढंग से स्टडी करें, उससे आपके ये वेवलेंथ रेंज के सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। उसके अलावा एक और आपको एम्पियर मैक्सवेल लॉ इक्वेशन दे रखी है, आप उस इक्वेशन को फॉलो करें, उसके अंदर आपको उस इक्वेशन से रिलेटेड भी आपको क्या दे सकते हैं, एमसीक्यूज दिए जा सकते हैं। फिर आपका आता है न्यूमेरिकल एग्जाम्पल, मतलब आपको जो न्यूमेरिकल कवर करने, अगेन मैं बात वही कर रहा हूँ, सोल्ड एग्जाम्पल ही होंगे आपके। एग्जाम्पल नंबर 8.2, 8.3, 8.4 और 8.2 में खासकर आप ध्यान रखें B = E/C, इस तरह के फॉर्मूला बेस्ड आपके न्यूमेरिकल आने की चांस
ज़्यादा है। सेम अगर हिंदी मीडियम में बात करें तो मैक्सवेल की समीकरणों संबंधित एमसीक्यू आ सकते हैं, तरंगदैर्घ्य के प्रकाश से संबंधित एमसीक्यूज आ सकते हैं, एम्पियर मैक्सवेल नियम समीकरण आधारित एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। और आंकिक प्रश्नों की बात करें तो जो आपके सोल्ड जिनके हल आपको दे रखे हैं चैप्टर के बीच में वो आपके 8.2, 8.3, 8.4 इन क्वेश्चन पर आपको क्या करना है, न्यूमेरिकल प्रिपेयर करना है। और फॉर्मूला अगर आपका ज़्यादा जो चाहने के चांस है, फॉर्मूला यूज जो होगा वो B=E/C वाला दे रखा है, जिस पे बेस्ड आपका एग्जाम्पल नंबर 8.2 मेंशन कर रखा है। इस तरह से आपके फिजिक्स के फर्स्ट पार्ट के सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं फिजिक्स के सेकंड पार्ट पे। फिजिक्स के सेकंड पार्ट का फर्स्ट चैप्टर है हमारा, मतलब चैप्टर नंबर 9 जो दे रखा है वो आपका रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट दे रखा है। किरण प्रकाशिकी की बात कर लेते हैं। इसके अंदर आपको एक छोटा बड़ा क्वेश्चन जो दिया जाएगा वो लेंस मेकर फॉर्मूला डिराइव करने के लिए दे सकते हैं, या फिर इसके अलावा प्रिज्म का डेरिवेशन। तो आपको ये ध्यान रखना है, इसके अंदर आपको डायग्राम बनाना है। अगर ग्राफ दे रखा है टॉपिक के अंदर तो ग्राफ बनाए, डायग्राम जितने हो नेसेसरी डायग्राम वो सारे ही बनाए, और डेरिवेशन को आप स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करें, इसमें मिस्टेक ना करें। इसके कंप्लीट बड़ा क्वेश्चन बनता है तो आप इसको ढंग से सॉल्व करें। उसके बाद में डायग्राम रिलेटेड क्वेश्चन की बात करें, डायग्राम आपको पूछे जा सकते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी रेनबो के, या फिर इसके अलावा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, या फिर उसके एप्लीकेशन के बारे में, या टेलीस्कोप, या फिर आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ये कुछ टॉपिक है जिन पे आपको डायग्राम पूछे जा सकते हैं। और न्यूमेरिकल्स की बात करें तो वही सोल्ड एग्जाम्पल आपके 9.8, 9.3, 9.4, 9.5। और अगर आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप के कोई न्यूमेरिकल आप देख पाओ, या अगर कहीं आपको क्वेश्चन मिल जाए तो आप उनको भी सॉल्व करके जा सकते हो, क्योंकि बोर्ड में आने के चांस उनके ज़्यादा होते हैं। और हिंदी मीडियम में इन्हीं कंटेंट की बात करें तो लेंस मेकर सूत्र के बारे में डेरिवेशन आ सकती है, प्रिज्म का संपूर्ण व्यंजक ज्ञात करने का आ सकता है, जिसमें आपका चित्र व ग्राफ जो ज़रूरी हो, जो इसमें दे रखा हो सिलेबस में, वो सारा आप बनाएं। इसके अलावा चित्र जो आपके दे रखे वो आपके प्राथमिक व द्वितीयक इंद्रधनुष के बारे में आ सकता है, या फिर उसके पूर्ण आंतरिक परावर्तन या उसके अनुप्रयोगों के डायग्राम, या फिर उसके अलावा दूरदर्शी या संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का चित्र आपको बनाने के लिए दिया जा सकता है। और आंकिक प्रश्नों की बात करें तो एग्जाम्पल नंबर 9.8, 9.3, 9.4, 9.5 या फिर आपके संयुक्त सूक्ष्मदर्शी आधारित आपके आंकिक प्रश्न आपको करने चाहिए। उसके बाद में आपका चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट होता है, जो आपका होता है वेव ऑप्टिक्स या फिर आपका तरंग प्रकाशिकी। इसके अंदर जो आपका सबसे पहले एमसीक्यूज बनेगा वो आपके इंटेंसिटी ऑफ लाइट, मतलब इंटरफेरेंस की जो एप्लीकेशन या फिर इंटरफेरेंस की जो इक्वेशन बनती है उससे रिलेटेड आपके एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। उसके बाद में आपको डेफिनेशन जो पूछी जाएगी वो आपके मेलस लॉ के बारे में आ सकती है, ब्रेविस्टर लॉ के बारे में आ सकती है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में आ सकती है, इंटरफेरेंस के बारे में आ सकती है, डिफ्रैक्शन के बारे में आ सकती है। ये कुछ जनरल डेफिनेशन है जो आपको आनी चाहिए। अब हम बात करते हैं जनरल, अगर इसमें आगे कुछ छोटे क्वेश्चन और बनते हैं तो हाइगेन्स प्रिंसिपल, आपका हाइगेन प्रिंसिपल दो तरह के दे रखे, एक तो हाइगेन प्रिंसिपल है और एक आपका हाइगेन प्रिंसिपल फॉर सेकेंडरी वेवलेट। ये दोनों टॉपिक आप करके जाए। उसके बाद में रिजॉल्विंग पावर ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, इनसे रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और न्यूमेरिकल की बात करें तो वहीं आपके सोल्ड एग्जाम्पल की बात करेंगे 10.3, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8 एंड 10.9। अब हम बात करते हैं डेरिवेशन की। डेरिवेशन आपके किस किस टॉपिक से आ सकते हैं, रिफ्लेक्शन या फिर आपका रिफ्लेक्शन बेस्ड डेरिवेशन जो दे रखे हैं, या फिर आपका यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर आपको फ्रिंज विड्थ निकालने के लिए आपको डेरिवेशन दी जा सकती है, या फिर आपका मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ इंटरफेरेंस। ये कुछ जनरल टॉपिक है जिन पर आपको डेरिवेशन दिए जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं जैसे अगर इन्हीं कंटेंट की हिंदी में बात करें तो प्रकाश की तीव्रता आधारित एमसीक्यूज हो जाएंगे आपके मेलस नियम, ब्रूस्टर नियम, हाइगेन्स सिद्धांत, हाइगेन्स की द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत, प्रकाशिक यंत्रों की विभेदन क्षमता संबंधी सवाल दिए जा सकते हैं। उसके अलावा परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण के गणितीय विश्लेषण, यंग का द्विस्लिट प्रयोग, फ्रिंज चौड़ाई के लिए, इन पे आधारित आपके क्या हो सकते हैं, डेरिवेशन आपको दिए जा सकते हैं। उसके अलावा व्यतिकरण विवर्तन की परिभाषा पूछी जा सकती है। और आंकिक प्रश्नों की बात करें तो 10.3, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8 और 10.9 ये आपके हल किए हुए क्वेश्चन ही हैं, तो आप इनको आराम से देखकर इनको प्रैक्टिस करके चले जाए ताकि आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी कवर हो जाए। और न्यूमेरिकल का ये रहता है कि आपको या तो ऐसे ही क्वेश्चन आ जाएंगे या इन्हीं पैटर्न बेस पे आपके न्यूमेरिकल रहने वाले हैं, तो आपको ज़्यादा उनमें टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 11 जो आपका देर का ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, जो आपका हिंदी में होता है द्रव्य व विकिरण की द्वैत प्रकृति। सबसे पहले हम इसमें न्यूमेरिकल की बात कर लेते हैं। 11.1, 11.2, 11.4, 11.6, 11.7 ये आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है। उसके अलावा अगर आपको थोड़े मतलब बड़े क्वेश्चंस की बात करें तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विद डायग्राम, मतलब आपको डायग्राम के साथ में ये समझाना पड़ सकता है।
उसके अलावा वेव थ्योरी जो आपकी होती है, वेव थ्योरी ऑफ लाइट, वो आपको पूछी जा सकती है। कंपैरिजन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इन वेव थ्योरी, ये पूछा जा सकता है। या फिर इसके अलावा एक बहुत अच्छे से करके जाने वाले टॉपिक, मतलब आप इन सारे टॉपिक को बहुत अच्छे से करके जाइए, ये बोर्ड एग्जाम में कंफर्म आने वाले हैं। इसके अलावा कंप्लीट एक्सपेरिमेंट ऑफ डेविस एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट जो आपका दे रखा है, इलेक्ट्रॉन गन वाला एक जो एक्सपेरिमेंट दे रखा है, इसको आप बहुत अच्छे से करके जाइए, क्योंकि इसके आने के चांसेस आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा है। और हिंदी में इन्हीं क्वेश्चंस को देखें तो आपके एग्जाम्पल नंबर 11.1, 11.2, 11.4, 11.6, 11.7 तो आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो गए। उसके अलावा प्रकाश विद्युत प्रभाव चित्र सहित आपको समझाना है, प्रकाश का तरंग सिद्धांत समझाना है। उसके अलावा प्रकाश विद्युत प्रभाव व तरंग सिद्धांत में तुलना आपको करने के लिए पूछा जा सकता है। उसके अलावा डेविस एंड जर्मर का संपूर्ण प्रयोग चित्र सहित आपको आना चाहिए। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 12 की, जो आपका है एटम या परमाणु। इसके अंदर आपका डेरिवेशन कौन कौन सा आ सकता है? साइज ऑफ द न्यूक्ली, बोहर रेडियस कैलकुलेशन, या फिर आपका सेकंड पोस्टुलेट ऑफ नील्स बोर बाय डी ब्रोगली प्रिंसिपल। इसके अलावा न्यूमेरिकल जो आपको पूछा जाएगा, हाइड्रोजन रिलेटेड फॉर्मूला E बराबर -13.6 Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या फिर आपका सीरीज रिलेटेड लाइक लाइमन, बामन, पास्चन, ब्रैकेट, फुंड। मतलब आपको क्या करना है, इन सीरीज पे आपको अलग अलग दिया जाएगा कि पर्टिकुलर आपका ये इलेक्ट्रॉन था, सेकंड शेल से थर्ड शेल में चला गया, थर्ड शेल से फोर्थ शेल में चला गया, या थर्ड ऑर्बिटल से फोर्थ में चला गया। तो आपको अलग अलग नंबर ऑफ ऑर्बिटल दिए जाएंगे, जिसपे आपको इन सीरीज के आंसर्स निकालने पड़ेंगे एनर्जी के लिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं इन्हीं कंटेंट की हिंदी में। अगर हम देखें तो नाभिक के आमाप का व्यंजक निकालना हो सकता है। बाहरी जो बोहर की जो त्रिज्या होती है, बोहर की त्रिज्या जो है उसका आप कैलकुलेट कर सकते हो। डी ब्रोगली सिद्धांत से क्या करना है आपको, नील्स बोर का द्वितीय अभिग्रहित की गणना करना, इसके व्यंजक व्युत्पन्न करना आपको पूछा जा सकता है। उसके अलावा न्यूमेरिकल की बात करें तो वही आपका जो इंग्लिश मीडियम में जैसा बताया गया है, E = -13.6 Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या फिर आपका लाइमन, बामन, पास्चन, ब्रैकेट, फुंड। इस तरह की श्रेणी आधारित क्वेश्चन जो आपका 1/λ बराबर R, 1/Ni² 1/NF² आधारित आंकिक प्रश्न आपको 100% दिए जाएंगे, तो आप इनकी प्रैक्टिस करके जाइए। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 13 न्यूक्लियर की, जिसके अंदर आपका रेडियो एक्टिविटी दे रखा है, रेडियो एक्टिव डिके दे रखा है, लो जिसमें नियम की बात कर रहे हैं। उसके बाद में डिराइव रिलेशन ऑफ, अब रिलेशन आपके दो तरह के, देखो ये पूरा एक कनेक्टेड क्वेश्चन बनेगा कि पहले आपको डेफिनेशन दे सकते हैं रेडियो एक्टिविटी की साथ में, या फिर आपको रेडियो एक्टिव डिके का लो दिया जा सकता है और साथ में आपको डेरिवेशन दिया जा सकता है कि n = n0 e⁻ λt, या फिर आपका r बराबर r0 e⁻ λt के डेरिवेशन आपको डिराइव करने पड़ सकते हैं। तो आप इन डेरिवेशन को अच्छे से देखें। उसके बाद में आपका आता है हाफ टाइम पीरियड, और साथ में आपको कैलकुलेशन ऑफ हाफ टाइम पीरियड भी साथ में दी जा सकती है। इस तरह से आपका कनेक्टेड क्वेश्चन बनने वाला है, तो आप इसको ढंग से प्रिपेयर करें। और हिंदी मीडियम में इन्हीं क्वेश्चन को देखें तो रेडियो सक्रियता, रेडियो क्षयता का नियम, या फिर आपके n बराबर n0 e⁻ λt व r बराबर r0 e⁻ λt व्यंजक की व्युत्पत्ति करना, इस तरह के व्यंजक आ सकते हैं। या फिर उसके अलावा अर्धायु काल की गणना करना, अर्धायु काल की परिभाषा, ये दोनों एक साथ पूछे जा सकते हैं। अब हमारा अंतिम जो चैप्टर बच जाता है वो हमारा है सेमीकंडक्टर अर्धचालक। उसमें हमारे पास में दे रखा है MCQs बेस्ड ऑन सेमीकंडक्टर इंट्रोडक्शन इन लॉजिक गेट। अब मतलब क्या करना है आपको, सेमीकंडक्टर का जो इंट्रोडक्शन दे रखा है, इंट्रोडक्शन मतलब सेमीकंडक्टर कैसे बनते हैं, डोपिंग क्या होती है, डोपिंग की रेंज क्या होती है, या फिर उसके अलावा सेमीकंडक्टर N और P टाइप के होते हैं, तो उसमें हम किस किस एलिमेंट को मिलाते हैं, N में किस प्रकार के एलिमेंट को मिलाया जाता है, P में किस प्रकार के एलिमेंट को मिलाया जाता है, किसकी इम्प्योरिटी मिलाई जाती है। तो ये सारे, और अगर मान लो एनर्जी गैप की बात की जाए, कंडक्टर में कितना होता है, सेमीकंडक्टर में कितना होता है, इंसुलेटर में कितना होता है, इस तरह की चीज़ें आपको पूछी जा सकती है। इस प्रकार आपके फिजिक्स का सारा कंटेंट प्रिपेयर होने के बाद में अगर आप इसको प्रिपेयर कर लेते हैं तो आप बोर्ड में बहुत अच्छे मार्क्स गेन करेंगे। और मैं ईश्वर से यही कामना करता हूँ बोर्ड में अच्छे मार्क्स गेन करें। बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। और साथ में मैं चाहता हूँ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको केमिस्ट्री से रिगार्डिंग केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको सही समय पर मिल जाए। तो प्लीज़ शेयर माई चैनल that is intensive tutoring and also subscribe my channel that is intensive tutoring. Thank you so much.